जय माता दी दोस्तों, माता की चौकी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर ये संकेत आपको मिलते हैं तो माता दुर्गा की कृपा आपके ऊपर है। संकेत कौन से, जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। जैसा कि आपको पता है, 15 अक्टूबर से नवरात्रे शुरू होने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों, जिन लोगों के ऊपर माता रानी की कृपा होती है, माता दुर्गा की कृपा होती है, तो माता दुर्गा कुछ संकेत उन्हें देती है। ठीक है, लेकिन वो कुछ लोग जो हैं वो समझ जाते हैं उन संकेतों को, और कुछ लोग जो है उन संकेतों को नहीं समझ पाते। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आप वीडियो को स्किप कर दोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए। ठीक है, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो जब आप नवरात्रों में माता रानी की पूजा पाठ करते हैं, माता दुर्गा की, माता काली की या फिर माता शेरोवाली की, तो आपको ऐसे कौन कौन से संकेत मिलते हैं जिनसे आप पता लगा सकते हो कि माता रानी की कृपा आप पर हो रही है। ठीक है, तो उन्हीं संकेतों के बारे में आपको मैं बताने वाली हूँ। तो जो पहला संकेत है वो है कि जब आप पूजा पाठ करते हो, ठीक है, तो पूजा पाठ करते समय आपको अचानक से रोना आने लगता है। जब भी आप पूजा पाठ करने बैठते हो नवरात्रों में, तो आपको ऑटोमेटिकली रोना आने लगता है, और अंदर से एक भाव उत्पन्न होता है आपके अंदर। ठीक है, माता के प्रति। तो ऐसा लगता है कि मानो माता रानी हमारे जो है सामने बैठी हैं और वो हमसे बात कर रही हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि माता दुर्गा की कृपा आप पर हो चुकी है नवरात्रों में। ठीक है, दूसरा जो संकेत है वो है कि आपको ऐसा महसूस होता है कि आप जैसे आप कहीं भी जाते हो, बाहर जाते हो, या फिर आप घर में बैठे होते हो, कहीं बाहर घूमने जाते हो, ठीक है, या फिर किसी काम से जाते हो, तो आपको ऐसा महसूस होता है जैसे कि माता दुर्गा हमेशा आपके साथ हैं। ठीक है, आपके हमेशा आपके साथ चल रही हैं, और वो आप जो भी बोल रहे हो, ठीक है, जो भी बातें कर रहे हो, वो आपकी बातें भी सुन रही हैं। ठीक है, अगर ये संकेत आपको दिखता है तो मान लीजिए कि माता दुर्गा की कृपा आपके ऊपर है। ठीक है दोस्तों, अगला जो संकेत है वो है कि किसी शब्द या किसी मंत्र का आपके कानों में सुनाई देना। जब माता रानी की कृपा आप पर होती है तो आपको अपने कान में या तो कोई मंत्र सुनाई देगा, या फिर कोई शब्द बार बार आपको सुनाई देगा, या फिर आपके मन में कोई मंत्र है या फिर कोई शब्द है, वो माता रानी का, वो बार बार चलेगा। ठीक है, बार बार आपके मन में वही घूमता रहेगा, या फिर कोई मंत्र घूमता रहेगा, या फिर माता का नाम घूमता रहेगा आपके दिमाग में, मन में। ठीक है, तो अगर आपको भी ऐसा लगता है, आपके साथ भी ऐसा महसूस होता है, तो आप तुरंत समझ जाना कि माता रानी की कृपा आप पर हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, अगला जो संकेत है वो है कि जब आप पूजा पाठ करते हो, माता रानी की जब पूजा पाठ करना शुरू करते हो आप उसमें नवरात्रों में, तो आप ये बात नोटिस करना कि जब आप पूजा पाठ करते हो तो आप कोई भी भजन सुनते हो, या फिर कोई आरती सुनते हो, या फिर माता रानी का नाम सुनते हो, तो आपकी एकदम से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ठीक है, जबकि गर्मी का दिन है, लेकिन फिर भी माता रानी का मात्र नाम सुनने से ही, उनकी आरती सुनने से, उनका भजन सुनने से ही आपके रोंगटे एकदम खड़े हो जाते हैं। ठीक है, और आप उस शब्द में, उस भजन में, उस आरती में लीन हो जाते हैं। आपको बार बार मन करता है वो भजन सुनने का, माता का नाम सुनने का बार बार मन करता है। ठीक है, उनकी आरती सुनने का मन करता है। ठीक है, तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है दोस्तों, तो समझ जाना कि आपके ऊपर माता दुर्गा की कृपा हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, अगला जो संकेत है वो है ज्योत का नृत्य करना। तो दोस्तों, जब आप पूजा पाठ करते हो, पूजा पाठ करके आप दीपक जलाते हो, ठीक है, माता रानी का नाम का,
तो जहाँ आपने दीपक जलाया वहाँ कोई पंखे की हवा भी नहीं लग रही है उसे, या फिर कोई बाहर की हवा भी नहीं लग रही है, लेकिन उसके बाद भी वो जो जोत का दीपक है, ठीक है, जो बाती है वो ज़ोर ज़ोर से हिल रही है, नृत्य कर रही है, ठीक है, बहुत ज़ोर ज़ोर से इधर उधर हिलती है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, आपके मतलब पूजा पाठ के जो दीपक है आपके साथ, आपके दीपक के साथ भी ऐसा होता है अगर, तो आप समझ लीजिए माता दुर्गा की कृपा आप पर हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, अगला जो संकेत है वो है कि सपने के माध्यम से माता रानी का भोग दिखना। ठीक है, अगर आपको सोते समय सपने के माध्यम से अगर आपको माता का भोग दिख रहा है, जैसे कि मान लो पान है, खीर पूरी हो गई, हलवा पूरी हो गई, या फिर मिष्ठान हो गया, ठीक है, अगर आपको ये सब चीज़ें दिखती हैं जो माता को भोग लगाया जाता है, तो समझ लेना माता रानी की कृपा आप पर हो चुकी है। अगला जो संकेत है वो है सपने में छोटी बच्ची का दिखना, मतलब साक्षात माता रानी के दर्शन होना। अगर आपको स्वप्न के माध्यम से कोई बच्ची दिख रही है, ठीक है, या फिर कोई औरत दिख रही है, या फिर बूढ़ी औरत दिख रही है, ठीक है, नवरात्रों के समय, ठीक है, जो नवरात्रि जब शुरू होंगे, जब आप पूजा पाठ करोगे, पूजा पाठ करने के बाद जब अगर आपको स्वप्न के माध्यम से कोई छोटी बच्ची दिख रही है, लड़की दिख रही है, या फिर कोई बूढ़ी औरत दिख रही है, तो आप तुरंत समझ जाना कि वो माता रानी का ही रूप है, ठीक है, और माता रानी की कृपा आप पर हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे वो कुछ संकेत जिनसे आप जान सकते हो कि नवरात्रों में माता रानी की कृपा आप पर हो चुकी है, माता दुर्गा की कृपा आप पर हो चुकी है, माता काली की कृपा आप पर हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। जानकारी अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। मैं मिलती हूँ ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।